एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको ये सबसे पहले तो अपना घर दिखा रही हूँ। और मैं और मेरी छोटी बहन मुझे रिकांग पे छोड़ने आ रही है बिकॉज़ मेरा प्लान बना है वृंदावन जाने का। और मेरा काफ़ी पहले से मन था पर बिज़ी शेड्यूल की वजह से जा नहीं पा रही थी, और आज फाइनली मेरा डिसाइड हुआ है। तो मैं वृंदावन के लिए निकल रही हूँ चंडीगढ़ से अपनी सिस्टर्स के साथ। और मेरी ये छोटी सिस्टर हेलो बोल रही है सबको। और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है मेरे घर के बिल्कुल सामने से किन्नर कैलाश का, और बहुत प्यारा लग रहा है ये। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने गांव के कांकनी में। मैं बहुत कोशिश कर रही थी इस वीडियो में बोलने की, बट मेरे वर्ड्स इतना ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे जो मैं बोलना चाह रही हूँ, इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर देना ज़रूरी समझा। कांकनी बेसिकली किन्नौर के सभी गाँव में होता है एंट्रांस में, और ये माना जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती है वो गांव में एंटर नहीं कर पाती है, इसलिए। और फिर मैंने कल्पा गांव के दर्शन किए और मैं निकल गई। मैं हमेशा जब जाती हूँ तो मैं एक दिन एक रात का स्टे रामपुर में करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट डे जहाँ पर भी मेरा स्टॉप है, अगर मुझे दूर जाना है तो मैं फटाफट से पहुँच जाती हूँ वहाँ पे। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद हमको पता ही नहीं चला गप्पों में कि 2-3 घंटे कैसे बीत गए। उसके बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, डिनर वगैरह करके मैं और मेरी सिस्टर्स बाहर निकल गए सोसाइटी में घूमने के लिए। और यहाँ पे फिर हमने बैडमिंटन वगैरह भी खेला, क्योंकि कल हम लोगों को निकलना था। सॉरी, आज रात को हमको निकलना था। और बैडमिंटन वगैरह खेलने के बाद, ये डॉग्स के साथ खेलने के बाद, और मेरी छोटी सिस्टर की एक्साइटमेंट वाला डांस, जो इनको वृंदावन जाने की एक्साइटमेंट है, वो नेक्स्ट लेवल थी। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और हम लोग कम शोर कम कर रहे हैं और अपने कपड़े निकाल रहे हैं ताकि हम रेडी हो सके, क्योंकि 2 बजे की हमारी बस है 17 सेक्टर से, इसलिए। और कितनी ज़्यादा ठंड है और कितनी ज़्यादा फॉग है, आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा और एक्सट्रीम ठंड है, इवन किन्नौर से भी ज़्यादा। पता नहीं यहाँ पे आई गेस ज़्यादा फॉग की वजह से ठंड रहती है, और पता नहीं कैसे कैब जा पाएगी। इवन जो कैमरा है ना, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि इतनी ठंड है और कितनी फॉग है। देखिए, और यार आप यही सुनने वाले हो आई गेस एंड तक कि बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखिए मेरी बहनें आ गई बेचारी। क्या लेके पानी लेके आए हो? गॉड ब्लेस यू। तो फिर अभी हम लोग टाइम कितना हो रहा है सब लोगों? टाइम हो रहा है। रुको मैं ब्राइटनेस ज़्यादा करती हूँ, ऐसे आपको दिखेगा नहीं अच्छी। हाँ, टाइम 3 बज रहे हैं। तो 3 बजे हम आपके 17 सेक्टर से निकल गए हैं। हमको मिल गई थी, आते ही हमको मिल गई थी जो बस है। तो बस में कोई भी नहीं है, हम दोनों हैं सर, छोटी बहन, पीछे 2 कपल्स है और एक हमारी बहन, एक हमारी छोटी बहन, जिसको हमारे साथ बैठना कंफर्टेबल नहीं लगा। उसने बोला कि मैं तुम लोगों को नहीं चूज़ करूँगी, मैं अपनी सीट खुद चूज़ करूँगी। इसलिए फिर हम दोनों क्या करोगे? खिड़की दोगे? तो खिड़की पर खिड़की नहीं मिलेगी, खिड़की का ही झगड़ा है सब जगह। कर दिया सेट। तो ईटिंग टाइम। हमारा जो प्लान था ये था कि हमने क्लॉक रूम में सामान रखना है और उसके बाद सारी चीज़ें करनी है हमने जो दिल्ली में करनी है। तो हमको स्टे नहीं करना पड़ता और हम शाम को ही वृंदावन निकल लेते हैं। बट इतनी बुरी किस्मत है भाई, इतनी बुरी किस्मत है, क्लॉक रूम बंद है यहाँ पे काफ़ी टाइम से, और हम यहाँ पे बेचारे भटक रहे हैं कि हम अपना सामान कहाँ रखें। देखिए, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि प्रकृति यहीं पे रुकेगी। क्योंकि क्लॉक रूम बंद था तो हमने डिसाइड किया क्योंकि आज हम लोग दिल्ली में रुक जाएं। थोड़ा बहुत हमारी शॉपिंग भी करनी थी हम लोगों को, और वैसे भी जैसे कि साक्षी और मैं काफ़ी टाइम तक दिल्ली रहे हैं, तो दिल्ली हमारे दिल में है, तो कहीं ना कहीं हमको दिल्ली की याद आ ही जाती है। तो आज वो हमको पूरा करना था, पूरा दिल्ली और हमारी फेवरेट जगह जो भी हमारी फेवरेट फूड है वो इंजॉय करना था हमको। यहाँ देखिए इतनी ठंड थी कि लोग बेचारे कंबलों में ही आ रहे थे,
उसके बाद जो वहाँ का फेमस सरोजनी मार्केट है, हम वहाँ पे गए अब थोड़ा चेकआउट करने के लिए। हमको स्लीपर्स पसंद आए, और जो ये पिंक कलर का स्लीपर है ये मैंने पसंद किया, बिकॉज कहीं ना कहीं वृंदावन में आप शूज़ वगैरह हर कहीं उतार नहीं सकते हो। स्लीपर्स का ऐसा है, अगर घूम भी हो जाए ना तो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्रग्स ने ये स्लीपर्स लिए हैं और मैंने वो पिंक वाले लिए थे। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। एक आध चीज़ों की और शॉपिंग की थी, छोटी छोटी चीज़ों की हमने, जो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगी हमको। और फिर हम लोगों ने रूम किया बुक, और उसके बाद मेट्रो से निकल गए रूम के लिए। क्या लगता है आपको? कल शाम को चेक इन की तो हम लोग बना नहीं पाए वीडियो, क्योंकि रात को काफ़ी टाइम हो चुका था। दिल्ली में और भी बहुत ज़्यादा काम था। अब चेकआउट की हम लोग बना रहे हैं। अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली टू वृंदावन। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं, और सब ने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया। मेरी छोटी बहन ने भी, कैमरे वगैरह भी सब कुछ चार्ज है, और हम लोग अपना पानी वगैरह पी के पूरा ऑल सेट हो चुकी है। इस बेटी अभी निकलो जल्दी, पेमेंट्स हो रही है, क्योंकि मैंने कैशियर और मेरा सिक्योरिटी गार्ड अभी अंदर से निकल रहे हैं। मैं सामान निकाल देती हूँ। बड़े लेजी है अंकल जी। अंकल जी ने खोल दिया है। बैग निकाल दो। ISBT पहुंचने के बाद हमको पता चला कि यहाँ से तो वृंदावन के लिए बसेस जाती ही नहीं है, और अभी हम कैब कर रहे हैं सराय काले समथिंग जगह के लिए, जो बस स्टैंड है। वहाँ से हमको मिल जाएगी बसेस वृंदावन के लिए, और यहाँ से टैक्सीज बसेस कुछ भी नहीं। हमको जहाँ पे कैब वाले ने छोड़ा था वहाँ हमको मिली नहीं बसेस, तो हम लोग मतलब मैं और मेरी छोटी सिस्टर यहाँ पे आ गए एक्सप्रेसवे में। यहाँ से हमने ली है बस। अभी मैं उनका वेट कर रही हूँ, वो लोग आ जाएंगे। और इतनी पॉजिटिव फीलिंग है सच में, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ही हम लोग वृंदावन पहुँचे, हम लोग फटाफट से रेडी हुए हैं, क्योंकि लगभग हमारे रूम से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में था इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर। तो हम फटाफट से रेडी होकर इन दोनों मंदिर के दर्शन करने चले गए, क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। बट ना मतलब रश बहुत था, तो इसकी वजह से हमको दिक्कत बहुत ज़्यादा आई। तो हमने फटाफट से एंट्री करी। एंट्री करने के बाद देखिए इतना प्यारा व्यू है सच में। सबसे पहले हमने प्रेम मंदिर के दर्शन किए, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ
वृंदावन के हर होटल और हर ढाबे की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी खाना बनता है वो प्योर वेज बनता है। ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये हर कोने में होना चाहिए, बिकॉज़ किसी भी जीव का मांस खाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे में हमने मॉर्निंग में फटाफट से चाय पी और हम लोग रेडी हो गए इस्कॉन मंदिर के लिए। नेक्स्ट डे गए हम लोग इस्कॉन मंदिर। बहुत ही यहाँ पे भीड़ देख रहे होंगे आप, ये सारी इस्कॉन मंदिर से आ रही है और इस साइड से जो है बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रही है। तो हम लोग ये अंकल वो से पूछते हैं क्या है। अंकल जी बांके बिहारी बहुत 2-3 किलोमीटर है ना। आते वक्त हम ये देखिए कान्हा जी के लिए श्रद्धा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रास्ता था। वैसे तो पहले हमने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था क्योंकि 3-4 किलोमीटर था, कि हम बांके बिहारी मंदिर जहाँ हम अभी जा रहे हैं कि ऑटो रिक्शा कर लेते हैं। बट पता नहीं क्यों ऐसा संजोग बना, क्योंकि सारे लोग पैदल जा रहे थे और इतना अच्छा माहौल बन चुका था कि हमको मन ही नहीं किया कि हम ई रिक्शा या फिर टैक्सी वगैरह कुछ करें। और हम ये 4-5 किलोमीटर, आई डोंट नो कितना था, इवन आई गेस 5 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही था। तो हम लोग बाय वॉकिंग निकल गए इस रोड के लिए। और कोई भी अगर वृंदावन जाने का प्लान कर रहा है, कोई भी, तो एक चीज़ प्लीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये मस्ट है कि आप वॉक करके ही जाओ। क्योंकि जब आप वॉक करके जाते हो तो जो चीज़ें आप सीखते हो ना, ऐसा नहीं होता है कि लाइक एक मंदिर है आपको वहीं पे जाना है और भगवान जी के दर्शन कर लिए फिर गाड़ी में बैठो वापस आ जाओ होटल रूम। ये नहीं, ये कोई इन्जॉयमेंट नहीं होगी आपकी। मतलब इन्जॉयमेंट भी नहीं, इसमें कुछ वो आपको वाइब नहीं आएगी जो कृष्ण नगरी के हर जगह में इन बंदरों को, यहाँ की गाय को, यहाँ के लोगों को, ब्रिजवासियों को देखकर आपको फ़ील आएगा। उनसे बात करके, हर एक छोटी चीज़ों को फ़ील करके आपको जो शांति मिलेगी ना, वो बिल्कुल भी आप वर्थ इट होगी। बिल्कुल भी आप वो पछताओगे नहीं कि आपने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया या फिर इतना टाइम चला गया इस चीज़ के लिए। बीच में कोई मंदिर था, इसका हमको नाम नहीं पता है। यहाँ पे हमने दर्शन किए। इसके बाद डायरेक्ट हम निधिवन के लिए निकल पड़े और 31 की वजह से यहाँ पर भी भक्तों की बहुत भीड़ थी। इसके बाद जैसे ही हमने अंदर एंटर किया तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब जो विहार है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो हमारे कान्हा जी है वो गोपियों के साथ और राधा जी के साथ रास रचाते थे। यहाँ इवन शाम के 6-6:30 बजे के बाद जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी विजिटर्स हैं, भक्त हैं, उन सबको यहाँ से बाहर लाइक अलाउ नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे माना जाता है कि जैसे अंधेरा हो जाता है वैसे कृष्ण जी यहाँ पे रास रचाने आ जाते हैं। क्योंकि राधा रानी हमारी हेड है, वो कृष्ण जी की भी हेड है। तो जो बांके बिहारी मंदिर है उसका दर्शन हमने सबसे लास्ट में किया था। बट इट वॉज मैजिकल, इतना ज़्यादा मैजिकल और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी ना, कूट कूट के भरी हुई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, शायद ये ट्रिप मेरे वर्ड्स में डिस्क्राइब ना हो सके, शायद मैं आपको वो फील ना बता सकूँ जो मुझे उस वक्त हो रहा था। बट ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ लाइफ में करना चाहते हो, परेशान हो गए हो, कुछ भी चीज़ है कि जहाँ आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, जस्ट स्पेंड योर प्रीशियस टाइम लाइक 4-5 डेज। मैं गारंटी देती हूँ कि उन 2-3 दिनों में, 3-4 दिनों में बिताया हुआ एक एक मिनट आपके लिए लाइफ की, ज़िंदगी का आपका सबसे प्रीशियस टाइम होगा। और आप कुछ ना कुछ पक्का सीखोगे और आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी। राधे राधे एवरीवन। बहुत क्यूट लग रहे। टिप्स दो कुछ वृंदावन आने के लिए। भाइयों देखो, वृंदावन जब आना है तो आ जाना, कोई बात नहीं, सर्दी गर्मी से कोई बात नहीं, चलता है। बट आपको पहले टिप्स ये देना चाहूँगी, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो बस में बिल्कुल ना आए, अगर आए तो वृंदावन की बस में आना। मतलब जो आगे जाती है ना बस आगरा वाली, उस बस में मत आना, क्योंकि वो रास्ते में डाल देंगे। उसके बाद अगर चलो वहाँ से आगे गए तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी। अगर उस ऑटो में बैठ भी गए तो एक बुलेट ऑटो है, बिल्कुल मत आना, क्योंकि बुलेट की तरह आवाज करता है लेकिन चलाता बिल्कुल साइकिल की तरह है।
और उसमें अगर आ भी गए कोई बात नहीं, वो भैया फटफट करके चलाए, लेकिन अगर उसमें आ गए तो ये जरूर ध्यान देना कि योगी का आना कब होगा यहाँ पर, क्योंकि योगी जब आता है यहाँ कुछ नहीं चलता है बाबू, यहाँ ऑटो तक नहीं चलता है। उसके बाद आए पैदल आ गए कोई बात नहीं, उसके बाद एक आपको भाई भैया जी मिलेंगे, बोलेंगे रोम 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 रोम, और वो बैठे होंगे बाइक पे, उनके पास बिल्कुल मत जाना गाइस, क्योंकि वो आपको जबरदस्ती नरम दिखवा के रहेंगे।